आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र। खबर सिंगरौली जिले की बरगमा थाना क्षेत्र की है, जहां पिडरवाह के चित्रवई जंगल में मिले शव के हत्या का सिंगरौली पुलिस ने किया खुलासा। आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ बता रहे हैं गौरव पांडे, एसडीओपी। दिनांक 17 मार्च 2026 को थाना बरगवा में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिडरवाह चित्रवई के जंगल में एक करीबन 30 वर्षीय अज्ञात महिला का 6-7 दिन पुराना शव मिला। सूचना प्राप्त होते ही थाने से टीम गई और शव का पंचनामा किया गया। शव के पास एक बैडन अस्पताल की ओपीडी पर्ची मिली, जिसमें मृतका का नाम अंकित था। इस बेस पर मृतका के परिजनों को सूचना दी गई और शव की पहचान कराई गई। इसके पश्चात बॉडी डिकम्पोज हो जाने के कारण पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को एसजीएमएच रीवा रवाना किया गया। मर्ग कायम करके जांच शुरू की गई। शव परीक्षण के दौरान ये देखा गया था कि शव को दुपट्टे से ढका गया था और आसपास सामान भी पड़ा हुआ था, जो कि हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। इसमें जांच की गई, तकनीकी साक्ष्य, बाकी घटनास्थल पर मिले सबूत और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और परिजनों के कथन के बेस पर बीएनएस की धारा 103(1) और 238(a) के तहत मृतका के पति को आरोपी बनाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्काल एक टीम गठित की गई। मोहम्मद समीर बरगवा थाना के टीआई को विवेचना सौंपी गई और तत्काल आरोपी को अपरीक्षा में लिया गया, जिसने अपने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला और उसने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व उसने दूसरी शादी की थी और वो अपनी दूसरी पत्नी को घर लेकर आया था, जिसके कारण दोनों पत्नियों में आए दिन झगड़ा होता था, जिससे परेशान होकर उसने पहली पत्नी यानी मृतका के लिए एक बैडन माजन मोड़ में एक घर लिया किराए पे और उसे वहां ले गया। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच में झगड़ा होता था और वो उसे फोर्स कर रही थी साथ में रहने के लिए, जिसके कारण उसने उसकी हत्या की योजना बनाई और दिनांक 13 मार्च को वो उसे बैडन से माजन मोड़ से परसौना और गदसा होते हुए अपनी मोटरसाइकिल से ले गया और पिडरवाह चित्रवई जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को दुपट्टे से ढक दिया और सामान पास में ही छोड़ दिया। इसके बाद उसका मेमोरेंडम लीक किया गया और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और आसपास के जो घटनास्थल पे जो साक्ष्य मिले थे उन्हें भी जब्त किया गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी ली गई और इस आधार पे उसे न्यायालय में पेश किया गया और पचाव जेल भेज दिया गया है। मामले में अग्रिम विवेचना जारी है।